नमस्कार दोस्तों, मदर ऑफ डेमोक्रेसी का मर्डर हो रहा है। मदर ऑफ डेमोक्रेसी खत्म हो रही है, उसे दफनाया जा रहा है। उसे न सिर्फ देश के कोने कोने में दफनाया जा रहा है, बल्कि देश की राजधानी दिल्ली में भी दफनाया जा रहा है। और यह हम लगातार इसका एक ताजा उदाहरण आज हमें देखने को मिला, जब पवन खेड़ा को एयरपोर्ट पर पहले रोका गया, तमाम तरीके से रिस्ट्रिक्शंस और सारी बातें की गई और उसके बाद में उन्हें गिरफ्तार किया जाता। अभी देखते हैं, ये लंबी लड़ाई है, लड़ने को तैयार है। लड़ाई है, लड़नी पड़ेगी। पवन जी साफ कह रहे हो, ये देखिए यहाँ से अरेस्ट कर लिया, गिरफ्तार कर लिया। कहा जाता है असम में कोई केस रजिस्टर, पहले यूपी का कोई केस बताया जा रहा था, फिर असम का बताया। क्या बात हो, मुझे भी नहीं मालूम। मुझे कहा गया आपका सामान दिखवाना है, मैंने कहा मेरे पास कोई सामान है ही नहीं, हैंड बैग है। बोले नहीं, इस बार आप आइए, कंफ्यूजन है। नीचे आया तो कहा कि आप नहीं जा सकते, अभी डीसीपी आएंगे आपसे मिलने। मुझे खुद नहीं मालूम, पिछले 20 मिनट से डीसीपी की इंतजार कर रहे हैं। क्या नियम है, क्या कानून है, क्यों मुझे रोका जा रहा है, मुझे नहीं मालूम। ऐसे एयरपोर्ट पे बिना किसी वजह के तो रोकना बड़ा मुश्किल होता है, जब तक मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है। प्लीज सर, इंतजार ही कर रहा हूँ डीसीपी साहब की, आ जाए फिर देखिए। ये वही स्थिति है। आपको याद होगा जिग्नेश मेवाणी कांग्रेस के सांसद, तो जिग्नेश मेवाणी जो कांग्रेस के विधायक हैं, उनके साथ भी कमोवेश इसी तरीके से हुआ था। और उन्हें इस बात के लिए कि उन्होंने कोई कमेंट किया, उससे भावनाएं आहत हो और उस कारण से असम में गिरफ्तार करके ले और वहां पे रखा गया। फिर तमाम मुकदमे, तमाम चीजें, तमाम तरह से परेशान। आप ये समझिए वही खेल दिल्ली में आज हुआ। रायपुर अपने कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में जा रहे थे और उसके पहले पवन खेड़ा को वहीं पर गिरफ्तार कर लिया गया। आप देख रहे हैं कि कैसे इस बस में पवन खेड़ा जी को और रणदीप सिंह सुरजेवाला जी उनके साथ जा रहे हैं। इन लोगों को असम की पुलिस लेकर जा रही है। ये वही असम की पुलिस है जब निहत्थों पर वार होता है तो चुप रहती है। मैं पूछना चाहती हूँ, उन्होंने कौन सा ऐसा जुर्म किया है कि इनको यहाँ पर डिटेन किया जा रहा है और असम की पुलिस हरकत में आ रही है? ये तानाशाही नहीं तो और क्या है? ये बात करते हैं अभिव्यक्ति की आजादी की। ये आपकी अभिव्यक्ति की आजादी की असलियत है। और अगर आपको एक्शन लेना ही है अब शब्दों पर, तो खूनी पंजा पर, कांग्रेस की विधवा पर, जर्सी गाय पर, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड पर रेनकोट पहनकर नहाते हैं हमारे प्रधानमंत्री को कहने पर पहले नरेंद्र मोदी जी को गिरफ्तार करिए और फिर किसी के खिलाफ एक्शन लीजिएगा। निजी आक्षेप आप लगाते हैं, नेहरू का सरनेम क्यों नहीं यूज करते जैसी ओछी बात भारतीय संस्कृति के खिलाफ आप बोलते हैं और हमारे नेताओं को यहाँ से अरेस्ट करके ले जा रहे हैं। एक स्लिप ऑफ टंग हुआ, उन्होंने अपने आप को करेक्ट किया। आपने तो पूरे होशो हवास में इतनी भद्दी और गंदी बातें कही हैं कि आप मुंह छिपाने लायक नहीं है। न कोई कागज दिखाया जा रहा है, न कोई एफआईआर दिखाई जा रही है, न कोई वारंट दिखाया जा रहा है, कोई चीज नहीं। आज हम सब इंडिगो की फ्लाइट से कांग्रेस महाधिवेशन के लिए रायपुर जा रहे हैं। यकायक उन्होंने हमारे साथी पवन खेड़ा जी को कहा कि आपका बैग रह गया है। उनके पास कोई बैग है ही नहीं। आखिर में पुलिस आई और कहा कि असम पुलिस ने कोई एफआईआर दर्ज की है। तो हमने कहा कि आप गिरफ्तार कर लीजिए, प्रोडक्शन वारंट मजिस्ट्रेट का दीजिए या गिरफ्तारी का लिखित ऑर्डर दीजिए। न वो एफआईआर देते, न मजिस्ट्रेट का प्रोडक्शन वारंट उनके पास है, न उनके पास कोई गिरफ्तारी का ऑर्डर है। ये बिल्कुल सरासर गैर कानूनी है। दिल्ली पुलिस और असम पुलिस उन्होंने हमारे जहाज को रोक रखा है जबरदस्ती। हमारे प्लेन को जाने नहीं दे रहे, हमें महाधिवेशन में जाने नहीं दे रहे। न वो प्रोडक्शन वारंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, न गिरफ्तारी का ऑर्डर दे रहे हैं। कहते हैं कि सब कुछ मुजबानी है, हेमंतो बिस्वा शर्मा ने दिया है। हेमंतो बिस्वा शर्मा कोई भगवान है जो मुजबानी ऑर्डर पास कर देगा? प्रोडक्शन वारंट दीजिए, अरेस्ट ऑर्डर दे दीजिए। हमने कहा प्रोडक्शन वारंट भी नहीं है, कोई बात नहीं, आप लिखकर दीजिए असम पुलिस पवन खेड़ा को गिरफ्तार करना चाहती है, ले जाइए, हम कानून की अनुपालना करेंगे। आप पूरे प्लेन को आपने जबरदस्ती रोक रखा है, आप पवन खेड़ा को रोके हुए हैं, लेकिन साहब गिरफ्तार कर। तो इस तरह की हालत और इसको लेके कांग्रेस लगातार विरोध कर रही है। हम सब लोग 6E204 की फ्लाइट से, इंडिगो की फ्लाइट से अपने महाधिवेशन के लिए रायपुर जा रहे थे।
इस फ्लाइट में कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के जो हेड है पवन खेड़ा जी, वो भी हमारे साथ थे। इस फ्लाइट में हमारे जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन के सी वेणुगोपाल जी हैं, जनरल सेक्रेटरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी हैं। ऐसे तमाम लोग इस फ्लाइट में जा रहे थे। ये फ्लाइट कांग्रेस महाधिवेशन, जो 85वां कांग्रेस महाधिवेशन हो रहा है, वहां के लिए अग्रसर थी। जब हम लोग चलने वाले थे तभी पता चला कि पवन खेड़ा जी को ये कहकर उतारा गया कि आपके बैग का कुछ एक्सचेंज हो गया, जबकि उनका कोई चेक इन बैग भी नहीं था। नीचे आने पर उनको बताया गया कि उनको डीप्लेन किया गया है और ये सीआईएसएफ के कोई डीएसपी आएंगे, उनको कोई नोटिस सर्व करेंगे। ये मनमानी तानाशाही नहीं तो और क्या है? क्या आप लोगों को अब फ्लाइट करने से रोकेंगे? आपने पहले हमारे महाधिवेशन में व्यवधान डालना चाहा, वहां पर ईडी रेड कराकर। अब आप हमारे कुलीग को यहाँ पर डीप्लेन कर रहे हैं। इन्होंने ऐसा कौन सा गलत काम किया है जिसके लिए ये कार्रवाई की जा रही है? किन धाराओं के अंतर्गत की जा रही है, ये बताना पड़ेगा। और जब तक ये हवाई जहाज हम सबको लेकर, इंक्लूडिंग पवन जी को लेकर नहीं उड़ता है, हम सब यहीं खड़े रहेंगे और ये तानाशाही कतई बर्दाश्त नहीं है। नहीं चलेगी, 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 नहीं चलेगी। हम लड़ेंगे चोरों से, हम लड़ेंगे चोरों से, हम लड़ेंगे चोरों से। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है। बीजेपी हाय हाय, बीजेपी नहीं चलेगी, 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 तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, 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 मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी जब जब करता है, पुलिस को आगे करता है। करना भी चाहिए। तो जो इसको लेकर के सारा कांग्रेस कर रही है और उनका जो राष्ट्रीय अधिवेशन है वो अपने आप में एक बड़ी चीज है और यह लोकतंत्र की पूरी स्पष्ट हत्या है। रायपुर के अंदर 3 दिन से आज इतनी बड़ी घटना हुई कि आप जिस रूप में पवन खेड़ा जी को उतारा गया, उसके प्रोटेस्ट में सभी नेता लोग उतर गए, वहां धरना दिया है। ये घटना देश नहीं दुनिया भर के अंदर हमारे देश की बदनामी करवाएगी। ये सरकार चाहती क्या है? क्या प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को नॉलेज में नहीं है? ये कोई मान सकेगा इस बात को? क्या उनके बगैर नॉलेज के इस प्रकार को हिम्मत कर सकता है? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बनती जा रही है देश के अंदर। इसलिए बार बार कहते हैं कि लोकतंत्र को खतरा हो रहा है, संविधान की धज्जियां उड़ रही है। राहुल गांधी जी का मकसद जो था भारत जोड़ो यात्रा, क्या था? यही तो था। महंगाई और बेरोजगारी में ध्यान दिया नहीं जा रहा है, तनाव बढ़ता जा रहा है, हिंसा बढ़ती जा रही है। वो प्रेम की बात करते हैं, अहिंसा की बात करते हैं। तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बनती जा रही है। मुझे बहुत चिंता लगी हुई है कि ये किस रूप में देश की दिशा में जाएगा, किसी को नहीं मालूम है। देखिए, जिस तरह से आज पवन खेड़ा जी को झूठ बोल करके पहले फ्लाइट से उतारा गया और अब ये कहा जा रहा है कि हम डीप्लेन कर रहे हैं, एफआईआर की कोई कॉपी शो नहीं कर रहे हैं, डीजीसीए के जो रूल्स हैं उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, सीधे सीधे कह रहे हैं कि हमें वर्बली कहा गया है असम में एफआईआर है, यहाँ एफआईआर है और हम ले जाएंगे। ये पूरी तरह से नियम कानून संविधान के खिलाफ है। हम उसके लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं पवन खेड़ा जी के साथ। देखिए, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र सरकार है वो राज्य में हमको डिस्टर्ब कर रही है कि हम ठीक से आयोजन न कर पाए। इसके लिए तमाम हमारे जो कार्यकर्ता हैं, पार्टी पदाधिकारी, उसके घर में रेड डाला गया। सरकार को डिस्टर्ब करने के लिए 3 कार्यालय में कल फिर से रेड डाला गया। अभी तक के उनकी जांच चल रही है। वो अधिकारी कर्मचारी किस हालत में, ये मेरे लिए बड़ी चिंता की बात है। दूसरी बात यह है कि जो हमारे मेहमान आ रहे हैं, जो प्रवक्ता हैं, उसको रोका जा रहा है। और ऐसा कोई बड़ा अपराध नहीं है जिसके कारण से उसको प्लेस उतारा जाए क्योंकि उद्देश्य से भाग रहे, ऐसी कोई स्थिति नहीं है। इतना बड़ा कोई अपराधी नहीं पवन खेड़ा जी, वेल नोन पर्सनालिटी है, रोज मीडिया में आते हैं। तो जिसको कोई ना जानता हो छुप जाए, ऐसी कोई ऐसी शख्सियत भी नहीं है। लेकिन उसको वहां से प्लेन से उतारा जाना है, इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी इस महाधिवेशन से
बेहद डरी हुई है। किसी न किसी माध्यम से इसको डिस्टर्ब करना चाहती है, असफल करना चाहती है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता और आयोजन समिति के सब साथी इससे और मजबूती के साथ उसमें डटे हुए हैं और देश भर के जो कार्यकर्ताओं के जो संदेश आ रहे हैं वो यही है कि यह महाधिवेशन सफल होकर रहेगी। क्या है देश की राजधानी में अब क्या है, छाती पर क्या है लोकतंत्र। हम कह रहे हैं जेपीसी की मांग से आप क्यों डरते हो? जब नरसिम्हा राव जी जेपीसी बना सकते थे, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी जेपीसी बैठा सकते थे, तो दामोदर दास मोदी को क्या प्रॉब्लम है? गौतम दास है दामोदर दास सॉरी। इसके साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।